क्या किसी ने किया? अरे मेरे पास काम है, मेरे पास काम है। मैं काम बताते बताते सारी रात गुजार सकता हूं, इतना काम है मेरे पास, मेरी जमात के पास, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास, मेरे सदर के पास। तुम्हारे पास क्या है? हम पे इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे पास क्या है? फिर पूछते 65 बरस पहले जो सवाल हुआ था, मजलिस की क्या जरूरत है? 65 बरस बाद वही सवाल, मजलिस क्यों आ रही है? गुजरात मजलिस क्यों आ रही है? उत्तर प्रदेश मजलिस क्यों आ रही है? मध्य प्रदेश मजलिस क्यों आ रही है? महाराष्ट्र मजलिस क्यों आ रही है? मजलिस अपने कामयाबी का एक्सपेरिमेंट लेके गुजरात आ रही है, मध्य प्रदेश आ रही है, उत्तर प्रदेश आ रही है, महाराष्ट्र आ रही है, राजस्थान आ रही है। तो हमारी कामयाबी के दास्तानों को लेकर आ रहे हैं। और उन लोगों से सवाल है जो हमसे पूछते हमने क्या किया? हमने इतना किया। उत्तर प्रदेश के मासूम नादान मुसलमान मेरे भाई, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, 75 बरस में तुमको क्या मिला? हिंदुस्तान की तारीख में 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में जनता भी थी, 75 बरस में जनता दल भी थी, 75 बरस में नेशनल फ्रंट भी थी, 75 बरस में समाजवादी भी थी, 75 बरस में बहुजन समाज भी थी, 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में एनसीपी भी थी, कई जमातें थी। तो सवाल यह है, 75 बरस की आजादी के बावजूद भी सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर में मुसलमान क्यों है? इस सवाल का जवाब दो ना। अरे इस सवाल का जवाब दो। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा हुआ मुसलमान क्यों है? मध्य प्रदेश में पसमानदा मुसलमान क्यों है? हिंदुस्तान की जेलों में मुसलमान ज्यादा क्यों है? हिंदुस्तान में बेरोजगार मुसलमान क्यों है? हिंदुस्तान में गरीबी का शिकार मुसलमान क्यों है? मुफलिसी का शिकार मुसलमान क्यों है? मुसलमान की बस्तियां रोड ड्रेनेज के लिए आज भी बिलबिला रही हैं, तो क्यों है? जवाब दो ना। इसका जवाब नहीं देंगे। सिर्फ यही मजलिस बी टीम। अरे बाबा, तुम ए टीम थे ना कांग्रेस के, तो मुसलमान को क्या दिए? तुम ए टीम थे ना नेशनल फ्रंट के, तो क्या दिए मुसलमान को? तुम दुहाई देते थे ना जनता पार्टी की, क्या दिए मुसलमान को? कुछ नहीं। रमजान में टोपी पहन के आ गए, एक खजूर मुसलमान के मुंह में दे दिए, गरीब नवाज सरकार के लिए चादर भिजा दिए, हो गया। चलो उससे नहीं हुआ, मुसलमान नाराज, तो चलो गोपाल सिंह कमीशन बना दो। मुसलमान नाराज तो ये कमीशन बना दो, मुसलमान नाराज तो वो कमीशन बना दो, मुसलमान नाराज सच्चर कमीशन बना दो, मुसलमान नाराज तो कुंडू कमेटी बना दो। बस इतने कमीशन बने, इतने कमेटियां बनी, क्या मिला? क्या मिला? लोग मेरे इस जुमले पे शायद एतराज करें, कबूल भी ना करें। हर किसी की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है कि 75 बरस में
हर किसी ने हमारा इस्तेमाल किया, इस्तेहसाल किया, हमको वोट बैंक की तरह ट्रीट किया, खजूर खिला के खुश किया, टोपी पहन के हमारे सामने आके खुश किया, या चादर भेज के खुश किया। 75 बरस में हम तबाह होते रहे, बर्बाद होते रहे, लुटते रहे। क्या कांग्रेस की दौर में मलियाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या यही सेक्युलर पार्टियों के दौर में अहमदाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या जयपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या हाशिमपुरा का नहीं हुआ? क्या मध्य प्रदेश के रोड किला का नहीं हुआ? क्या राजस्थान का फिसाद नहीं हुआ? अरे 50,000 फिसादात के जरिए हम जब भी लुटते रहे, कटते रहे। अभी भी गौ रक्षकों के नाम पे आज भी हम लुट रहे हैं और कट रहे हैं, जल रहे हैं। जब सेक्युलरिज्म के नाम पे काटा गया, आज हिंदुत्व के नाम पे काटा जा रहा है। जब सेक्युलरिज्म के नाम पे जलाया गया, तो आज हिंदू राष्ट्र के नाम पे जलाया जा रहा है। जलते तो जब भी थे, आज भी है। कट तो जब भी रहे थे, आज भी कट रहे हैं। तबाह जब भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। यह अलग बहस है कि पहले कम था या अब कम है, पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है। वो मैं छोड़ता हूं साहिब समझ लोगों की सोच पे। क्या सेक्युलरिज्म की बात करने वालों का क्या ये अखलाकी, आईनी, दस्तूरी जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके घरों की हिफाजत करें, उनके सुहागों की हिफाजत करें, उनकी आबादियों की हिफाजत करें, उनको तरक्की का हिस्सा बनाएं, उनको रोजी दें, उनको रोटी दें, उनको खुशहाली दें। अगर मुसलमान खुशहाल होता, कामयाब होता, तरक्की याफ्ता होता, इस मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार होता, तो मजलिस उत्तर प्रदेश क्यों जाती, राजस्थान क्यों जाती, महाराष्ट्र क्यों जाती? अरे तुमने मुसलमानों को हक नहीं दिया, इसलिए हम जा रहे हैं इस तरीके से हक लेने के लिए। अगर नहीं देता तो हम अपनी सियासी जिद्दोजहद के जरिए ये कामयाबियां जो हमने तेलंगाना में हासिल की, वो कामयाबियों को हासिल करने के लिए जा रहे हैं। दवाखाने बनाने जा रहे हैं, तालीमी दर्सगाहें बनाने जा रहे हैं, 4% तहफुजात दिलाने जा रहे हैं, शादी मुबारक वहां भी लाने जा रहे हैं, स्कॉलरशिप बच्चों को दिलाने जा रहे हैं। अरे आज बुरा दिखेगा कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात करता। हां करता, बेशक करता। क्यों करता? कभी इस पे भी तो गौर करो। अरे मैंने दस्तूर पे हल्फ लिया है, दस्तूर हिंद पे हल्फ लिया हूं, ओत लिया हूं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है, जो पीछे है, जो कमजोर है, उसका हाथ पकड़ूं और उसको सामने लाऊं। बेशक हिंदुस्तान में गुर्बत का शिकार हिंदू भी है, परेशानी का शिकार सिख भी है, मुसीबत का शिकार ईसाई भी है, लेकिन गुर्बत सबसे ज्यादा मुसलमान में, तालीम सबसे कम मुसलमान में है, गैर महफूज मुसलमान है। इसलिए मैं उस कमजोर का हाथ पकड़ के सामने ला रहा हूं। जब ये मुसलमान कमजोर आगे आ जाएगा, और अगर कोई ब्राह्मण अगर पीछे है, तो अल्लाह की कसम अकबरुद्दीन ओवैसी उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर भी उसको सामने लाने की कोशिश करेगा। यह है हमारी सियासत। मगर ये क्या बोलते हैं? अरे मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां अगर मुसलमान का काम करते
तो मैं मुसलमान मुसलमान नहीं चीखता था। तुम नाकाम हुए, मुझे आना पड़ा। तुमने न सिर्फ मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की, तुमने दलितों के साथ नाइंसाफी की, तुमने पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी। क्या इस असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने अफजलगंज की मस्जिद, बागयाम की मस्जिद, मक्का मस्जिद, अनीसुल गुरबा के साथ साथ क्या लाल दरवाजे की मंदिर का जिक्र नहीं किया? यह सेकुलरिज्म नहीं दिखता इनको, नहीं दिखता। शिवरात्रि के लिए तातील किसने मांगी? अचलिकास को इमदाद देने की बात किसने की? अइम्मा और मौजनों को तनख्वाह यहां मिल रही है, किसने हासिल किया? हमने हासिल किया। अरे सिर्फ इल्जाम। मजलिस क्या करी? मजलिस बी टीम, मजलिस ऐसा। अरे ये सो कॉल्ड सेक्युलर ताकतें हमको तहफ्फुज देने में नाकाम हुए, हमको रोजी देने में नाकाम हुए, हमको रोटी देने में नाकाम हुए, हमारे बस्तियों को बचाने में नाकाम हुए, हमारे बच्चों को नौकरियां देने में नाकाम हुए, हमारी मां और बहनों की इज्जतों इस्मतों को बचाने में नाकाम हुए, और उसके साथ ही साथ हिंदुत्व की ताकतों को उभरने से, उठने से रोकने में भी नाकाम हुए। क्या नहीं हुए? अगर ये दियानतदारी, ईमानदारी के साथ अगर काम करते तो मुल्क में जो हालात है क्या यह होते? जो आज जो मुल्क को बांट रहे हैं मजहब के नाम पे, क्या वो अनासिर इतने कामयाब होते? क्या ताकतवर होते? अरे इनकी नाकामी है सही वक्त पे, सही वक्त पे अगर इन जालिमों को कानून के जरिए सजा दे दिए होते तो आज हिंदुस्तान को यह दिन देखना ना पड़ता। क्या मेरी बात गलत है? हम पे इल्जाम लगाने वालों, इसका जवाब तुम्हारे पास। अरे तुम एहसान जाफरी को इंसाफ देने में भी नाकाम हुए तो तुम उस एहसान जाफरी के कातिलों को आगे बढ़ने से रोकने में भी नाकाम हुए। हमको तो तुमने कुछ नहीं दिया, इस मुल्क को क्या दिया? महंगाई, बेरोजगारी क्या है? गैस और महंगी हो चुकी, पेट्रोल और महंगा, डॉलर और बढ़ रहा है, सरहदें गैर महफूज है। लेकिन इलेक्शन से पहले बनने वाला चौकीदार अपनी चौकीदारी की टोपी सीटी निकाल के गद्दी पे बैठा है, देख ही नहीं रहा है। हिफाजत के लिए अपने सीनों को पेश कर देंगे, अपने आप को चौकीदार नहीं कहेंगे, हम अपने आप को इस मुल्क के शहरी व बाशिंदे कहेंगे और जाएंगे आगे। क्या है बताइए? कभी चाय वाले बन जाते हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी फकीर बन जाते हैं। अरे भाई, हमको ना चाय चाहिए ना चाय वाला चाहिए, ना चौकीदार की सीटी चाहिए ना चौकीदार की टोपी चाहिए, हमको ना फकीर चाहिए ना फकीर का थैला चाहिए, हमको एक ताकतवर वजीर आजम चाहिए। वह एक ताकतवर वजीर आजम दे दो, बस यही काफी है। गरीबों के लिए कुछ करने वाला दे दे। मुझे हैरत होती है, आज भी याद आता है क्या क्या नहीं बोला। यह भी बोला था कि पहले शौचालय बाद में देवालय। हिंदुत्व के ताकतवर पहलवानों, गांव रक्षकों,
तुम्हारे घर के शौचालय बना दिया, चौकीदार या नहीं बनाया, मेरा सवाल है। बन गए? ना ही शौचालय बने, ना ही कुछ बना, सिर्फ बातें। कोई बेघर नहीं रहेगा 2022 तक। मिल गए? 15 लाख आ जाएंगे, आ गए। ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगी, इतनी ट्रिलियन उतनी ट्रिलियन हो गई। कुछ नहीं हुई, सिर्फ बातें, सिर्फ बातें। मैं पहले भी कहता था बेहतरीन अदाकार है, बेहतरीन अदाकार है। वही अदाकारी, वही दिखावा। और क्या मिला? मैं बताओ, मुझे बताओ क्या मिला? 10 बरस में खुशहाली मिली, 10 बरस में तरक्की मिली, 10 बरस में शौचालय मिले, 10 बरस में घर मिला, 10 बरस में गैस मिला। अरे कुछ भी नहीं मिला। कोविड में मरने वालों की लाशें गंगा में तैर रही थीं, जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं थी। ऐसा चौकीदार मिला हमको। मेरी बात खराब दिखेगी, क्या गलत कह रहा हूं बताओ? ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मरा मेरा हिंदुस्तानी भाई, ऑक्सीजन तक नहीं दे सका। मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं दे सका, अनाज भी नहीं दिया। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगी, हर एक चीज। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो जरूर कहूंगा, लेकिन आपसे यही कहूंगा कि वक्त और हालात की नजाकत को समझो। देखो ये मुल्क कहां जा रहा है। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आज गए और आज ही कामयाबी मिल जाए। फख्र मिल्लत ने काम शुरू किया था, सालार ने जारी रखा, और आज हम नकीब मिल्लत की क़यादत में, सदारत में, वो बीज जो फख्र मिल्लत ने बोया था, उस बीज को फलदार दरख्त बनाया तो सालार ने, और आज हम उसके फल खा रहे हैं। आज नकीब मिल्लत जो बीज बो रहे हैं, नकीब मिल्लत जिंदा नहीं रहेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल उस बीज के उभरे हुए उस फलदार दरख्त के फल जरूर खाएंगे। हम जिंदा नहीं रहे तो कोई बात नहीं, काम तो करना है ना, किसी ना किसी को तो करना है ना। 65 साल पहले कांटों भरा ताज फख्र मिल्लत ने पहना था, तो आज वो कांटों भरा ताज मुसलमानों की क़यादत को बनाने का जो पहना है, तो वो मर्द मुजाहिद नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बहुत बोल रहे हैं बोलने वाले, बहुत बोल रहे हैं। बोलो, तुम जितना बोलते बोलो, हमको परवाह नहीं। हमारी जूती की नोक पे है तुम्हारी पुकार, इस वास्ते कि हमारे पास काम है, हम काम कर रहे हैं। हमको चोर बोले, हमको बेईमान बोले, हमको सौदेबाज बोले, हमको बी टीम बोल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। मगर याद रखो, दियानतदार, दियानतदार, ईमानदार बाप का बेटा है असदुद्दीन ओवैसी। इसकी ईमानदारी की गवाही मैं देता हूं, हम सब हैदराबाद देते हैं। हमारा सदर दियानतदार, ईमानदार है। अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो खबरदार, हमारी बर्दाश्त को तुम और इम्तिहान न लो, हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान न लो। वो तो उनकी हिकमत है कि अकबर ओवैसी खामोश है।
नहीं तो खुदा की कसम क्या कर सकता हूं ये दुनिया जानती है, और मजलिस क्या कर सकती है ये सब जानते हैं। यहां बैठे लोग क्या कर सकते हैं ये भी तुमको बता देंगे वक्त आने पर। खबरदार, खबरदार, हम ईमानदारी के साथ, दियानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। हमारी मुसलसिल कामयाबी इस बात की गवाह है कि अल्लाह हमसे नाराज है। तुम्हारी मुसलसिल नाकामी इस बात की गवाही के है कि अल्लाह तुमसे राजी नहीं। तुम्हारी हसरत, तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अकबरुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, असदुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, स्टेज पे बैठे वाले रहे या ना रहे, ये दारुस्सलाम रोजे क़यामत तक आबाद रहेगा। मजलिस रोजे क़यामत तक कामयाब होती रहेगी। कामरानियां उसके कदमों को चूमती रहेंगी। हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर कोई समझ रहा है कि इल्जाम लगाने से रुक जाएंगे, नहीं रुकने वाले। अगर ये रुकेंगे तो ये चालू हो जाएगा। अगर मैं रुका हूं तो ये चालू हो जाएंगे। बोलते ना वो एक्स्ट्रा चार्ज, हां वो चार्ज अभी है बाकी। जब हुक्म होगा तो फिर ये सिपाही भी निकल पड़ेगा, और जब निकल पड़ेगा तो क्या होगा ये सब जानते हैं। हम सही वक्त पे सही फैसला करने वालों में से हैं। हम अपनी पसंद के मुकाम पे अपनी पसंद के वक्त पे लड़ते हैं। हम तुम्हारी पसंद के मुकाम पे या तुम्हारे वक्त पे नहीं लड़ेंगे। हम हैं तैयार, लश्कर तैयार है, फौज तैयार है, सिर्फ सिपह सालार के हुक्म के इंतजार में है। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी फतेह करेगी, गुजरात फतेह करेगी, मध्य प्रदेश फतेह करेगी, राजस्थान फतेह करेगी। आज नहीं करी तो कल करेगी। मजलिस आगे बढ़ रही है, बढ़ते रहेगी। नकीब मिल्लत आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी हिम्मत आपके साथ है, हमारा जज्बा आपके साथ है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।